आज शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींसा ने न्यूज डीएनएन के साथ खास बातचीत करी। इस बातचीत के दौरान उन्होंने पंजाब विधानसभा 2002 के चुनाव के बारे में खास हमारे संवाददाता श्री रवि पोदार के साथ अपने विचार साझा किए। आइए जानते हैं उन्होंने किस विषय पर क्या विचार व्यक्त किए हैं। हमारे साथ राज्यसभा सांसद ढींसा साहब हैं और पंजाब में अब जो चुनाव का जो समीकरण बैठा है, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है और अकाली अलग लड़ रही है और साथ में सर की पार्टी काफ़ी समय से ही अकाली से टूटकर अपना वजूद बना चुके थे और अब एनडीए के रूप में पंजाब में कैप्टन जी के साथ बीजेपी और ढींसा साहब हैं। क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि अभी तो कोई क्लियर पोजीशन है ही नहीं पंजाब में। पंजाब में हर रोज़ सिचुएशन चेंज होती है, लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत जब रिज़ल्ट आएंगे तो चौंकाने वाले होंगे। आप कभी सोच ही नहीं सकते क्या रिज़ल्ट आएगी। तो मुझे मालूम है कि उम्मीद नहीं है किसी पार्टी को भी बहुमत मिले। उम्मीद है कि हाँ कि असेंबली आए। आज की पोजीशन ये, कल को कोई पोजीशन और बन जाए तो मैं नहीं कह सकता। आपकी गठबंधन को लगता है कि पूरी तीनों लोगों को पार्टी को जोड़ करके बहुमत में आप आ पाए? देखो, लड़ाई तो बहुमत की लड़ते हैं, लेकिन मैं कहूँगा, वैसे ही कहूँगा आज अभी हम आ जाएंगे तो आज तो किसी के आने की बहुमत में उम्मीद नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं हमारा आएगा। लेकिन हम अच्छी सीटें लेकर जाएंगे। अच्छी सीटें लेकर जाएंगे। और पंजाब का मुख्य रूप से वोटरों के लिए क्या चुनावी मुद्दा आपको लग रहा है? जनता आपसे क्या चाहती है? देखो, लोगों तो ये चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, खास पर अनएम्प्लॉयमेंट है जितनी, उसको दूर की जाए। लेकिन जो पार्टी लीडर कह रहे हैं, कोई कहता मैं 1,000 रुपया महीना दूंगा, दूसरा कहता मैं 2,000 दूंगा, तीसरा कहता मैं 3,000 दूंगा। ये गलत बात है। और पंजाब में जो सीट की जो बंटवारे हुए हैं आपके एनडीए में, कितना संतुष्ट हैं? देखिए, मैं वैसे तो 20 मांगता था, 15 दिए हैं। चलो, हम लड़ रहे हैं, 15 पे लड़ रहे हैं, कोई बात नहीं। जब कोई फैसले हो गया तो ठीक है। अगर राजनीति में हंग की स्थिति बनती है और आप ही के जो अकाली है टूटा हुआ, अगर उनके साथ आने से आपकी सरकार बनती है, वैसी स्थिति में नहीं बन सकती है, बनने की है। हमारे जीत जाएंगे, 7-8 तो 10 तो जीत ही सकते हैं। और सामने अगर राजनीति में हंग की स्थिति बनती है और आप ही के जो अकाली है टूटा हुआ, अगर उनके साथ आने से आपकी सरकार बनती है, वैसी स्थिति में नहीं बन सकती है, बनने की है। हमारे जीत जाएंगे, 7-8 तो 10 तो जीत ही सकते हैं। और सामने आम आदमी पार्टी है। क्या आम आदमी पार्टी अगर अपनी जो 20 की सीटें हैं उसको अगर मेंटेन करते हैं तो क्या उनके साथ भी गठबंधन की सरकार की संभावनाएं से कोई गुरेज है या किसी हाल में लेना ही नहीं है उसे? नहीं, अभी किसी को कुछ बात कहनी मुश्किल है, क्योंकि उस हालात क्या होते हैं वो तो उसी वक्त मालूम होगा। किसी के साथ जाएगा, ये बातें आज नहीं कह सकते। सर, एक चीज़ और है कि बातें जो आ रही है निकल के कि कांग्रेस की सरकार लौट सकती है, इसको आप कितना देखते हैं? काफ़ी अनुभवी हैं, राज्यसभा एमपी हैं और राजनीति को काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं। केंद्र में मोदी सरकार है और आपके यहाँ कैप्टन की सरकार थी और कहीं न कहीं कांग्रेस 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। पहले तो कांग्रेस अपने आप को सुधारे तो सही। वहाँ पर तक जैसे पंजाबी में काटो कलेश कहते हैं ना, जी, वो तो काटो कलेश चल रहा है उसका। जी। तो जब इकट्ठे नहीं होंगे तो उनकी सरकार कैसे बन सकेगी? जी हाँ। इसलिए अभी किसी की सरकार बनने की कोई उम्मीद इस वक्त नहीं है। अब वोटरों से क्या कहना चाहते हैं आप? पूरे पंजाब के वोटरों से आप क्या कहना चाहते हैं? विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, या देश को देख कर के वोट करें, या समाज को देख कर के वोट करें? विधानसभा चुनाव है, एक लोकल चुनाव होता है एक तरह से।
आम जनता एक एक कनेक्ट होते हैं इस मुद्दों पर? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है आज अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि बच्चे बाहर जा रहे हैं जो पढ़ गए, दूसरे नशे में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि सबसे पहला बड़ा मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का, उसको हल होना चाहिए। उसके बाद जो माफिया बने हुए हैं, चाहे शराब माफिया, चाहे रेत माफिया, चाहे कोई माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, माफिया ख़त्म होके लोगों की इकट्ठा हो जाना चाहिए। उसको जो पैसा लूटा जा रहा है उसको बंद होना चाहिए। और भी बहुत मुद्दे हैं जो अभी हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें कहेंगे। मैंने ये कहा है कि आप वही लिखो मैनिफेस्टो में जो पूरा कर सको। जी जी, ये न मत रहो हम ये करो, ये करो, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। जो पढ़ गए दूसरे नशे में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि सबसे पहला बड़ा मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का, उसको हल होना चाहिए। उसके बाद जो माफिया बने हुए हैं, चाहे शराब माफिया, चाहे रेत माफिया, चाहे कोई माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, माफिया ख़त्म होके लोगों की इकट्ठा हो जाना चाहिए। उसको जो पैसा लूटा जा रहा है उसको बंद होना चाहिए। और भी बहुत मुद्दे हैं जो अभी हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें कहेंगे। मैंने ये कहा है कि आप वही लिखो मैनिफेस्टो में जो पूरा कर सको। जी जी, ये न मत रहो हम ये करो, ये करो, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। लोगों को गलत फहमी पैदा कर रहे हैं। ठगने वाले को ऐसे बातें ना बोली जाए और जो बोली जाए वो करी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमारा तो ये भी है कि इसको ऑफिशियल बनाया जाए। जो मैनिफेस्टो है, जो अपने मैनिफेस्टो लागू ना करे कोई पार्टी, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए और आगे से वो इलेक्शन ना लड़ सके। बहुत अच्छी बात है। और सर, कैप्टन का साथ आना आपको और बीजेपी को कितना फ़ायदेमंद देने जा रहा है इस गठबंधन को? इसको फ़ायदा तो होता ही होता है। किसी का थोड़ा होगा बात, हो किसी का बहुत होगा। जब इकट्ठे होते हैं तो फ़ायदा तो एक दूसरे का होता ही होता है। और केंद्र में जिसकी सरकार है, अगर स्टेट में भी उसकी सरकार होने से जनता के हित में मानेंगे या विपक्ष की सरकार रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा? देखो, विपक्ष की सरकार जब बनती है ना, तो डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होती। अगर दोनों पार्टियां एक सरकार में होती हैं, एक पार्टी की होते हैं, तो उसमें सेंटर के पास भी पैसा है ज़्यादा। जी जी, तो उसका फ़ायदा होता है उस पार्टी को जिसकी सेंटर में सरकार होती है। ये कुदरती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसान मुद्दे अभी भी बने हुए हैं या उनकी समय समाप्त हो गई? देखो, मुद्दे तो हैं ही हैं। देखो, जो एक्ट थे वो तो ख़त्म हो गए, लेकिन MSP है, कुछ छोटे और भी मुद्दे होंगे किसानों का, वो अभी सेटिस्फाई नहीं है। कुछ लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ भी हैं। वो कहते हैं हमारा आज पूरा नहीं हुआ तो आप इलेक्शन लड़ने शुरू कर दिया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। मैं कुछ कहूँगा तो अच्छा नहीं होगा। जी जी। स्टार प्रचारक के रूप में क्या मोदी जी, अमित शाह को आप पंजाब पसंद करेंगे? उनके खिलाफ भी हैं। वो कहते हैं हमारा आज पूरा नहीं हुआ तो आप इलेक्शन लड़ने शुरू कर दिया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। मैं कुछ कहूँगा तो अच्छा नहीं होगा। जी जी। स्टार प्रचारक के रूप में क्या मोदी जी, अमित शाह को आप पंजाब पसंद करेंगे? ज़रूर आएंगे, मोदी जी भी आएंगे, अमित शाह भी आएंगे, और भी लीडरशिप जा रही है, बीजेपी की लीडरशिप। जी जी। एक लास्ट है हमारा आपसे न्यूज़ DNN पे, आवाम को आप क्या कहना चाहते हैं? क्यों आवाम वोट करे और पूर्ण बहुमत की सरकार ही ज़रूरी है? क्योंकि अब तक जो स्थिति लग रही है कि हंग बनती हुई दिख रही है, तो जनता को एक मैसेज आप दें कि आप जिनकी भी सरकार दो, पूर्ण बहुमत की सरकार दो, या आपके काम को, आपके एजेंडे को, आपके व्यवहार को, आपके अनुभव को दे करके वोट दे। देखिए, वैसे तो वो सरकार देनी चाहिए जिसके पास ये फैसला करे कि हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, और उसमें सबसे पहले हम अनएम्प्लॉयमेंट करेंगे। कोई नौजवान
पंजाब का बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है और उसको निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अनएम्प्लॉयमेंट दूर की जाए। तो सबसे पहले तो ये होगा कि कोई भी सरकार बने, पहले उनको चाहिए कि नौजवानों को नौकरी दे, उसको खाने पीने का प्रबंध करे, तो ही उसका फ़ायदा है। आप सुन रहे थे राज्यसभा सांसद ढींसा साहब को पंजाब की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर। आने वाला समय बताएगा कि राजनीतिक मूड जो है किस करवट लेती है, गठबंधन एनडीए की सरकार बनती है या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ DNN दिल्ली से पंजाब के लिए। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.